इस देश के हर मजदूर, हर स्त्री, हर दलित, हर शोषित का सपना लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपने ही देश में पराया महसूस करे। सभा फिर भी खामोश रही, लेकिन बाबा साहेब का मन खुद से कह रहा था, तुम मुझे गिरा नहीं सकते। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरा झुकना उन करोड़ों लोगों के सपनों का मर जाना होगा जिनकी आंखों में मैंने रोशनी देखी है। सभा में तानों की आवाज गूंज रही थी, पर बाबा साहेब ने सुनना बंद कर दिया। अब उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज थी, लिखना है, वो सपना लिखना है जिसे देखकर एक दिन ये सभा भी सिर झुकाएगी। संविधान निर्माण का समय था। संसद भवन की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कुछ घंटे पहले सभा में लोग ताने और अपमान बरसा रहे थे। अब चारों ओर खामोशी थी। बाबा साहेब उन गलियों में धीरे धीरे टहल रहे थे। दीवारों पर लगी रोशनी भी मध्यम लग रही थी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। चेहरे पर थकान साफ थी। ना सिर्फ शरीर, उनकी आत्मा भी थक चुकी थी। कभी कभी वे दीवार के पास रुकते, हाथ दीवार पर रखकर गहरी सांस लेते और फिर आगे बढ़ जाते। फिर एक अंधेरे कोने में रुककर आंखें बंद करके खुद से बोले, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया। आज सभा में फिर वही तिरस्कार, वही अपमान। क्या मैं सचमुच इसके लायक हूँ? क्या मैं इस संविधान को पूरा कर पाऊंगा? बाबा साहिब की आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की। सामने माँ का चेहरा आया, वो कुआं जिसके पानी से उन्हें भगा दिया गया था, वो मास्टर जो उन्हें दूर से पढ़ाता था, स्कूल के बच्चों की हंसी, उनकी माँ के आंसू, सब एक साथ सामने आ गया। फिर बाबा साहिब ने खुद से कहा, क्या मैं इसके लिए ही जिया हूँ? क्या इसके लिए मैंने इतना कुछ सहा? क्या इसके लिए मेरे समाज ने सदियों तक जहर पिया? अचानक उनके भीतर से एक क्रांति फूट पड़ी। बाबा साहिब ने आंसुओं को पोंछते हुए दीवार से पीठ टिकाकर कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे पास सिर्फ संविधान बनाने की जिम्मेदारी नहीं, मेरे पास 40 करोड़ दबे कुचले लोगों के सपने हैं। अगर मैं आज हार गया तो मेरा समाज कभी नहीं जीत पाएगा। बाबा साहेब के भीतर फिर से आग जल उठी, चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उन्होंने सिर उठाया और कहा, अब मैं संविधान नहीं लिखूंगा, मैं एक सपना लिखूंगा। एक ऐसा सपना जो भारत के हर गरीब, मजदूर, दलित और कमजोर की आंखों में रोशनी भर दे, चाहे इसके लिए मुझे 1000 अपमान और सहने पड़े। मैं लिखूंगा संविधान नहीं, क्रांति लिखूंगा। 26 नवंबर 1949 का ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संसद भवन रोशनी से जगमगा रहा था, हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। नेताओं के चेहरे खिले हुए थे, तालियां गूंज रही थीं, कई आंखें गर्व से नम थीं। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा था। वो चेहरा था बाबा साहेब का। संसद भवन में तालियां बज रही थीं, खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन बाबा साहेब शांत थे। उन्होंने संविधान की प्रतियां टेबल पर रखीं, धीरे से सिर झुकाया, पर उनके चेहरे पर वो संतोष नहीं था जो लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब जानते थे, इस संविधान में सिर्फ कानून नहीं लिखे गए, इसमें उनकी अधूरी रातें, उनकी नाक के सूखे आंसू, उनके बचपन का अपमान, जूठन खाते बच्चों की भूख और मंदिर के बाहर ठिठुरती औरतों की पीड़ा लिखी गई थी। जब पूरा सदन खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, बाबा साहेब की आंखों में अकेलापन गूंज रहा था। वे जानते थे, लोग तालियां संविधान को दे रहे हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे कि इसकी स्याही में उनका खून घुला है। उनकी नजरें बार बार संविधान की प्रति पर टिक रही थीं, जैसे वे हर पन्ने से कह रहे हों, मैंने तुम्हें बनाया है अपने लहू और नींद की कीमत पर क्या समाज तुम्हें अपनाएगा? क्या तुम मेरे समाज के लिए सचमुच इंसाफ बन पाओगे? सभा के बाहर जल रहे दीपक भी मध्यम थे। बाबा साहेब मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान खोखली थी, क्योंकि वे जानते थे, संविधान तो बन गया, पर क्या इंसान का मन बदला? उस दिन सभा में तालियां गूंज रही थीं, पर बाबा साहेब के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या आप कोई दलित मंदिर में जा सकेगा? क्या कोई बच्चा बिना जूठन के स्कूल में खाना खा सकेगा? क्या कोई मजदूर मालिक से बराबरी से बात कर सकेगा? शायद नहीं, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे, संविधान बनाना आसान था, पर समाज को बदलना नहीं। संविधान बन चुका था, तालियां रुक चुकी थीं, संसद भवन की बत्तियां मध्यम हो रही थीं, नेता अपने घर लौट रहे थे, लेकिन बाबा साहेब वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में वही सवाल था, क्या ये संविधान समाज को बदल पाएगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में बाबा साहेब ने अपनी अंतिम चेतावनी दी, एक ऐसी चेतावनी जिसे देश ने गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, हमने संविधान में हर वो सपना लिखा है जो वर्षों से भारत का गरीब, दलित, मजदूर और स्त्रियां देखते आए हैं। पर याद रखिए, अगर समाज नहीं बदला, अगर इंसान का मन नहीं बदला, अगर ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत आपकी सोच में बनी रही, तो ये संविधान कितना भी अच्छा हो, कागज का ढेर बनकर रह जाएगा। उनकी आवाज भारी थी, क्योंकि वे जानते थे, संविधान तो बन गया, पर जिस समाज के लिए बना, वे इसे पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, संविधान का असली इम्तिहान आज नहीं है,